हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट रेजोनेंस के बारे में। रेजोनेंस क्या होता है और कैसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रा करते हैं। तो पहले समझते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस एक फिनोमिना है। ये तब होगा जब हम किसी भी एक मॉलिक्यूल के लिए दो या उससे ज़्यादा लुईस स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं। एक ही मॉलिक्यूल की हम दो या उससे ज़्यादा लुईस स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं। और दोनों में क्या फ़र्क होना चाहिए, जो एटम्स की पोजीशन है वो तो फिक्स रहेगी, बट जो उनकी बॉन्ड्स की या फिर जो इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन है उनके अंदर वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। इसके लिए हम देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। बेंजीन का केस लेते हैं हम। हमें पता है बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 और ये हमने लिख दी उसकी दो लुईस स्ट्रक्चर्स इस तरह से। इसको दे देते हैं फर्स्ट नंबर और एक हम यहाँ पे लिखते हैं इसकी दूसरी लुईस स्ट्रक्चर, इसको दे दिया नंबर सेकंड। तो ये दो क्या होगी हमारी, दीज आर लुईस स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। ठीक है, दोनों में क्या फर्क है, देखो जो हमारी पोजीशन है डबल बॉन्ड्स की वो दोनों में क्या है, अलग अलग है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। और इन दो स्ट्रक्चर्स को देखने से फर्स्ट और सेकंड को देखने से ऐसा लग रहा है कि बेंजीन के अंदर क्या होंगे, तीन हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होंगे, तीन डबल बॉन्ड्स होंगे कार्बन कार्बन के बीच में, और तीन हमारे पास क्या होंगे, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, इसका मतलब जो हमारे पास अगर हम बॉन्ड लेंथ निकाल लें तो तीन बॉन्ड लेंथ हमारे पास डबल बॉन्ड के कोरस्पॉन्डिंग उनकी होती है, लेंथ होती है 134 पिकोमीटर। ठीक है, जो डबल बॉन्ड की लेंथ है, और जो सिंगल बॉन्ड है उसकी होती है 154 पिकोमीटर, वो बड़ा होता है। ऑर्डर हम सबको पता है, सी सिंगल बॉन्ड सी ग्रेटर देन सी डबल बॉन्ड सी विच इज ग्रेटर देन सी ट्रिपल बॉन्ड सी। तो ये बॉन्ड लेंथ हमारी क्या आनी चाहिए, इस तरह से आनी चाहिए। ठीक है, तीन बॉन्ड लेंथ छोटी और तीन बड़ी। लेकिन जब एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट किया गया, जो एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ है बेंजीन के अंदर, वो उसकी क्या आई, सिंगल वैल्यू, एक ही वैल्यू, और वो वैल्यू थी हमारे पास 139 पिकोमीटर। इसका क्या मतलब है, जो बेंजीन के अंदर जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं सबकी लेंथ क्या है, सेम है। ठीक है, और ये किस वजह से हो रहा है, यही फिनोमिना है जिसका नाम है रेजोनेंस। इसके अंदर क्या हो रहा है हमारा, जो ये बॉन्ड्स हैं या जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इस तरह से फिक्स पोजीशन में ना होके क्या हो रहे हैं, ये इसको हम किस तरह से शो करेंगे, देखो जो पोजीशन है इलेक्ट्रॉन्स की वो हमारी फिक्स नहीं है, वो किसी भी कार्बन पे जा सकते हैं। तो इसीलिए हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं बेंजीन को। ठीक है, तो ये इसको, और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है हमारी, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड, जो ऊपर दो स्ट्रक्चर्स हमने लिखी हैं लुईस स्ट्रक्चर्स, या फिर इनको बोल देंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं बेंजीन की, इनका जो हाइब्रिड होगा, ठीक है, इन दोनों स्ट्रक्चर्स का, वो हमारा क्या होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, या फिर जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है। और इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इनके बीच में हम लगा देंगे डबल हेडेड एरो। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनके बीच में उनको रिप्रेजेंट करते हैं हम बाय डबल हेडेड एरो। और एक्चुअल स्ट्रक्चर जो मॉलिक्यूल की होगी वो क्या होगी, इट इज द हाइब्रिड या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो बेंजीन के केस में जो हमारी एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो क्या आएगी, ये वाली आएगी। ठीक है, और रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को हम और भी नाम दे सकते हैं, इनको बोलते हैं कई जगह पे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। कंट्रीब्यूटिंग, कैनोनिकल भी बोल सकते हैं, कंट्रीब्यूटिंग भी, या फिर रेजोनेटिंग या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और एक बात और याद करनी है कि जो ये स्ट्रक्चर्स होती हैं रेजोनेटिंग या कैनोनिकल, दीज आर हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब ये रियली में एग्जिस्ट नहीं करती, ये क्या होती हैं, इमेजिनरी। ठीक है, एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगी, जो हमारी क्या होगी, ये वाली होगी, कॉम्बिनेशन होगी वो ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का। ठीक है, और रेजोनेंस हाइब्रिड का एक और नाम होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज मीजोमर। रेजोनेंस हाइब्रिड भी बोल सकते हैं और इसको मीजोमर भी। और जो हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है।
ठीक है। जो दूसरी हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखी हैं उनसे ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी क्या होती है, इट हैज़ लोवेस्ट एनर्जी। ठीक है। तो ये जो फिनोमिना है हमारा, फिनोमिना क्या हो गया, देखो इसमें क्या हो गया हमारा। अब जो हमारे पास अगर हम रिप्रेजेंट करें बेंजीन को, ठीक है, हमने क्या किया था, देखो दोबारा से मैं लिख रहा हूँ, इस तरह से हमने दो इसकी लुईस स्ट्रक्चर्स लिखी इस तरह से, लेकिन जो हमारी एक्चुअल स्ट्रक्चर थी वो क्या थी, ये वाली। इट इज़ द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ऑल द रेजोनेंस या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। तो ये जो हमने चीज़ लिखी है बीच में डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्री हैं मूवमेंट के लिए। और ये जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट या फिर शिफ्टिंग, डिस्प्लेसमेंट शिफ्टिंग, या इसको बोलते हैं डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन या मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द मोलिक्यूल, विद इन द मोलिक्यूल इज कॉल्ड रेजोनेंस। ठीक है, यही तो हमारी रेजोनेंस है। ठीक है, ये जो मूवमेंट हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, या शिफ्ट हो रही है, या ड्रिफ्टिंग हो रही है, या डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। और इसकी वजह से हमारा जो कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और इनको हमने रिप्रेजेंट करना है जो रेजोनेटिंग या रेजोनेंस के फिनोमिना को बाय डबल हेडेड एरोस। ठीक है, और ये बता दिया दीज आर इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं इसी के लिए, रेजोनेंस के लिए ही। सपोज हमारे पास क्या है, कार्बोनेट आयन है CO3 2 नेगेटिव। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो एक स्ट्रक्चर हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसकी इस तरह से। ठीक है, 2 नेगेटिव है। अगर हमने इसकी देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अब दूसरी स्ट्रक्चर बनानी है लो स्ट्रक्चर, तो क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे, ये जो नेगेटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। तो हमारे पास अगर इसको 1 दे दें तो सेकंड स्ट्रक्चर किस तरह से आएगी, O नेगेटिव, यहाँ पे O नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा डबल बॉन्ड O। ये हमारी होगी सेकंड स्ट्रक्चर। अब इसी में थर्ड स्ट्रक्चर भी बन सकती है, अगर ये वाला नेगेटिव यहाँ आ जाए और ये इलेक्ट्रॉन्स चले जाएं इस ऑक्सीजन पे, तो जो थर्ड स्ट्रक्चर है इसके लिए हमारी वो कैसे आएगी, देखो क्या हो जाएगा थर्ड स्ट्रक्चर, C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। अब इस वाले ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड आ गया और इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो कार्बोनेट के लिए हमारे पास CO3 2 नेगेटिव के लिए हमारे पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ गई। लेकिन जो एक्चुअल मॉलिक्यूल होगा वो हमारा क्या होगा, देखो इन तीनों का कॉम्बिनेशन, उसको बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा, तीनों ऑक्सीजन्स पे पहले एक एक सिंगल बॉन्ड, अब देखो डबल बॉन्ड इस वाले इस दो इसके बीच में भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम दिखाएंगे ऐसे डॉट से, ये डबल बॉन्ड आ गया हमारा, पार्शल डबल बॉन्ड तीनों कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड्स पे। और चार्जेस देखो सभी ऑक्सीजन पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव सभी ऑक्सीजन्स पे पार्शल नेगेटिव। या कई जो हैं ऐसे भी लिखते हैं, टोटल चार्ज है -2 और एटम्स हैं 3, तो इस पे भी -2/3, इस पे भी -2/3, और इस पे भी क्या आ जाएगा -2/3, या हम वहाँ पे डेल्टा नेगेटिव भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा एक्चुअल मॉलिक्यूल आ गया वो क्या आ गया, इस तरह से आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड, या फिर इसको बोल रहा था मीजोमर। ठीक है, तो ये होगी हमारी रेजोनेंस। अब हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो कब करेगा। शो करने के लिए कुछ कंडीशंस होंगी, कंडीशंस उनको बोलते हैं कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। इसके लिए हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, ये हमने ध्यान में रखनी है। फर्स्ट कंडीशन है ऑल द पार्टिसिपेटिंग एटम्स, ऑल द पार्टिसिपेटिंग एटम्स, पार्टिसिपेटिंग मतलब जो रेजोनेंस में टेक पार्ट कर रहे हैं, दे शुड बी इन द सेम प्लेन। वो क्या होने चाहिए, एक ही प्लेन में प्रेजेंट होने चाहिए। एक ही प्लेन में प्रेजेंट होंगे तभी वो क्या करेंगे, रेजोनेंस शो करेंगे। और जो दूसरा है फैक्टर वो है हमारा, या कंडीशन वो है कंजुगेशन,
दैट मोलिक्यूल के अंदर क्या होनी चाहिए, कंजुगेशन प्रेजेंट होनी चाहिए। इन दोनों में से जो सेकंड वाला फैक्टर है, वैसे तो दोनों इंपॉर्टेंट है, बट जो सेकंड फैक्टर है इसी को देख के हम बता सकते हैं। अगर हमें कंजुगेशन का पता लग जाए, कंजुगेशन को देख के ही हम बता सकते हैं कि हमारा मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो करेगा या नहीं करेगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं कंजुगेशन को डिटेल में। ठीक है, हम देखेंगे कि कंजुगेशन किस किस तरह की हो सकती है और कैसे मॉलिक्यूल कंजुगेशन शो करें। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कंजुगेशन क्या होती है। कंजुगेशन का अगर हमें पता चल गया तो किसी भी मॉलिक्यूल के लिए हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कंजुगेशन के बारे में। तो यहाँ पे हम कुछ सिस्टम लेंगे, जैसे कि हम पहला सिस्टम ले रहे हैं, इसके पास क्या है, ए बी सी, 3 एटम्स हैं। तो सी के ऊपर क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, लोन पेयर, इसको पढ़ेंगे कैसे इस तरह की कंजुगेशन को, लोन पेयर सिंगल डबल। ठीक है, कैसे, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड है तो इसको लिख देंगे सिंगल, फिर क्या है डबल बॉन्ड तो इसको लिख देंगे डबल। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप की जो कंजुगेशन है वो हमने ले ली, लोन पेयर सिंगल डबल। सेकंड लेते हैं हम, सेकंड जो सिस्टम ले रहे हैं, ए बी सी, सी के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब इसके पास भी क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे कैसे, नेगेटिव सिंगल डबल। ठीक है, कैसे, नेगेटिव सिंगल डबल। तीसरा सिस्टम हम लेते हैं, ए डबल बॉन्ड बी और सी के ऊपर आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, पॉजिटिव सिंगल डबल। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे, पॉजिटिव सिंगल डबल। फोर्थ टाइप लेते हैं हम, ए बी सी, सी के ऊपर है 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब है ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, तो इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल, या शॉर्ट में बोल देंगे रेडिकल। रेजोनेंस कौन सी होगी, या सॉरी कंजुगेशन कौन सी होगी, रेडिकल सिंगल डबल। ठीक है, रेडिकल सिंगल डबल। और लास्ट में जो सबसे कॉमन है हमारे पास वो है इस तरह से, डबल सिंगल डबल। अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड्स, डबल सिंगल डबल। और लास्ट में एक और इम्पोर्टेंट जो हमारा काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, ए और बी, सिर्फ 2 एटम्स हैं, लेकिन ए के पास है लोन पेयर और सॉरी बी के पास है लोन पेयर और ए के पास है एम्प्टी ऑर्बिटल। ये क्या करेगा, बी से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा। इस तरह की रेजोनेंस को हम बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। ठीक है, बैक बॉन्डिंग। और ये जनरली हमारा यूज़ होगा किसके अंदर, कार्बोकेटाइंस के केस में, जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, बोरोन के केस में, और कुछ पी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे जो इस तरह का हमारा फिनोमिना बैक बॉन्डिंग वाला शो करेंगे। तो अब हम इन्हीं केसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हमें ये आ गए केस तो फिर हम रेजोनेंस या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किसी भी मॉलिक्यूल के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट केस लेते हैं, डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस हमारा क्या था, लोन पेयर सिंगल डबल। ठीक है, लोन पेयर सिंगल डबल, इस तरह से जो हमारी कंजुगेशन थी। अब इसमें क्या होगा, देखो जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से हमने लिखनी है तो क्या होगा, जो लोन पेयर है वो हमारा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे, ये बॉन्ड बन जाएगा। दैट मीन्स लोन पेयर कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड पेयर। और अब ये जो हमारा बॉन्ड पेयर था, ये इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो बॉन्ड पेयर हमारा बन गया क्या, लोन पेयर। साइमल्टेनियसली हमारा चेंज क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो गया और बॉन्ड पेयर किस में कन्वर्ट हो गया, लोन पेयर में। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जब लिखते हैं तो बीच में क्या आएगा, डबल हेडेड एरो। ठीक है, कैसे लिखोगे, अब देखो ए बी सी, सी और बी और सी के बीच में डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड आ गया। और ए के ऊपर देखो सी से हमारे इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और बी ए के ऊपर गए हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अब हम इसका कोई अगर है एग्जाम्पल लिखें इसके पैरेलली, इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होगा,
लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स हमारे लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा और बॉन्ड पेयर किसमें, लोन पेयर। तो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो इस तरह से बनेगी, CH डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स गए पॉजिटिव चार्ज, 3 बॉन्ड हो गए, और CH2 पे आ गए तो ये क्या बन गया, नेगेटिव। ठीक है, तो ये किस तरह की कंजुगेशन थी, लोन पेयर सिंगल डबल, जो फर्स्ट केस था हमारा। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना सेकंड केस। सेकंड केस हमारा क्या था, सेकंड केस में हमने लिया था नेगेटिव सिंगल डबल। नेगेटिव का मतलब एक एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस तरह से हमने उसको लिया था, डबल नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये केस सिमिलर हो जाएगा, सिमिलर टू केस 1, वहाँ पे हमने लिखा था लोन पेयर है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा और ये बॉन्ड हमारे कहाँ चले गए, इधर चले गए। तो हमारा इसके अंदर क्या हो गया, देखो लोन पेयर कन्वर्टेड, या फिर नेगेटिव चार्ज कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड पेयर, एंड बॉन्ड पेयर कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर। तो इसकी जो हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो कुछ इस तरह से आ जाएगी, डबल बॉन्ड आ गया C और इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कार्बन पे पहले नेगेटिव था, जब इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो वो न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, C यहाँ पे कोई भी एटम हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इस तरह की स्पीशीज़ का। अगर कुछ हमारे पास इस तरह से स्पीशीज़ हो नेगेटिव, तो ये जो नेगेटिव वाला है हमारे पास लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन्स, ये यहाँ आ जाएंगे, ये बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो बॉन्ड पेयर है अगला हमारा, ये कन्वर्ट हो जाएगा लोन पेयर। ठीक है, तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल हमारा बन जाएगा। CH डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया और नेगेटिव इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, जहाँ पे पहले डबल बॉन्ड था वहाँ नेगेटिव चार्ज, और जहाँ नेगेटिव था उसने क्या बना दिया, डबल बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अपना केस थर्ड। केस थर्ड में हमने लिया था पॉजिटिव सिंगल डबल। ठीक है, जो हमने जो कंजुगेशन ली थी वो क्या ली थी, पॉजिटिव चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, इस तरह से। तो इस केस में क्या होगा, देखो जो C एटम है वो हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएंगे, तो और A से गए हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो हमारी कुछ इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, तो इस केस में क्या हो गया, सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल, ये कंजुगेशन थी। तो अगर हम कोई एग्जांपल लिखें इसका, इस तरह से देख सकते हैं उसको, डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर ये पॉजिटिव। तो इसको कैसे दिखाओगे, देखो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएंगे। ठीक है, ये कर्व्ड एरो से दिखा दिए, CH2 जहाँ से इलेक्ट्रॉन गए पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ गया हमारा, डबल बॉन्ड आ गया। तो इस तरह से ये बन गया हमारा केस थर्ड। अब हम देखते हैं केस 4। केस 4 हमने क्या बोला था, रेडिकल सिंगल डबल। ठीक है, जो कंजुगेशन थी वो क्या इस तरह से थी, रेडिकल फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। अब इस केस में क्या होगा, देखो रेडिकल है तो जो B और C के बीच में अगर बॉन्ड बनेगा तो B को अपना एक रेडिकल चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, इस तरह से होगा, होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। होमोलिटिक क्लीवेज जब बॉन्ड हमारा इस तरह से ब्रेक होगा, कोवेलेंट बॉन्ड, कि एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास चला जाएगा। ठीक है, इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं, और ये एरो थी हमारी फिश हुक एरो, इस तरह से हो जाएगा। तो अब ये जो है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये यहाँ, इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा B और C के बीच में। और A के पास क्या रह गया, एक इलेक्ट्रॉन, या जो रेडिकल था पहले C के ऊपर था, अब कहाँ चला गया, वो B के ऊपर चला गया। ठीक है, इस तरह से। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हमारे पास कुछ इस तरह की स्पीशीज़ है, कार्बन की स्पीशीज़ ले लेते हैं हम कोई, CH2 डबल बॉन्ड CH2 रेडिकल। तो ये क्या होगा, अब हमारा इस बॉन्ड का ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर और ये इसके ऊपर। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो CH2 डॉट CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये किस तरह की कंजुगेशन थी, रेडिकल सिंगल डबल। थर्ड केस हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं अपना केस नंबर 5।
फिफ्थ केस किस तरह से होगा, उसमें हमने क्या लिया था, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ए डबल बॉन्ड बी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड डी। तो इसके अंदर क्या होगा, देखो इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। डी डी अगर हमारा सेम है, अभी एग्जांपल से बताएंगे। ठीक है, सेम होगा तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी मूव कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में, ए की तरफ भी आ सकते हैं, डी की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ए और डी की बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, विच इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ जाएंगे। ठीक है, सपोज हम यहाँ पे करते हैं डी इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ आएंगे ये वाले, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो बॉन्ड पेयर किस में शिफ्ट हो रहा है, हमारा बॉन्ड पेयर में, और एक बॉन्ड पेयर हमारा शिफ्ट हो रहा है किसमें, लोन पेयर में। ठीक है, बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर, और जो सेकंड बॉन्ड पेयर है वो हमारा शिफ्ट हो गया किसमें, लोन पेयर में। तो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इस टाइप की, वो कैसे लिखेंगे, ए पहले हम सारे सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं, डी देखो ए से चले गए तो ए पे पॉजिटिव चार्ज, बी और सी के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, और डी के ऊपर क्या आ गया, हमारा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ मूव करेंगे, या उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हम देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल लिखते हैं एक, कोई भी एक एग्जाम्पल, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड O। इसमें हम दोनों केस डिस्कस करेंगे जब हमारा D अलग है। ठीक है, अगर कार्बन होता तब कैसे होता, और अभी हम पहला केस ले रहे हैं जब डिफरेंट है हमारा। ठीक है, डिफरेंट है, यहाँ पे हमने ऑक्सीजन एटम लिया है। ऑक्सीजन हमें पता है, ऑक्सीजन क्या होता है, इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है वो इस तरह से होगी, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे और ये यहाँ पे। तो जो हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लिखेंगे इसका, वो किस तरह से बनेगा, देखो CH2 CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहाँ से गए हैं इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन से, तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जो हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना वो किस तरह से बना, इस तरह से। अब हम एक दूसरा केस डिस्कस करते हैं जहाँ पे हमारा मॉलिक्यूल क्या है, सिमिट्रिकल है। सिमिट्रिकल है क्या, क्या मतलब है, जब दोनों तरफ हमारे इधर क्या लगे हुए हैं, कार्बन कार्बन। ठीक है, इधर भी कार्बन इधर भी। तो इस केस में क्या हो सकता है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है वो इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, इस तरह से भी इसको दिखा सकते हैं, या दूसरा केस हम कैसे कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, ऐसे और फिर ऐसे। ठीक है, नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे भी आ सकता है या फिर इस कार्बन पे भी आ सकता है। तो वो हमारा केस हो जाएगा जब हम दोनों तरफ से मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम आएगी, सेम चीज़ आएगी। लास्ट हमारे पास केस है केस 6। ठीक है, केस 6 बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस केस में हमने क्या देखा था, हमारे पास क्या था, देखो एडजेसेंट एटम्स पे एक के ऊपर लोन पेयर था और एक के ऊपर क्या था, वेकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, वेकेंट ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा, और एक के ऊपर क्या था, लोन पेयर। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वेकेंट ऑर्बिटल में बॉन्ड्स आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ए डबल बॉन्ड बी, इसको बोला था हमने, दिस इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। ठीक है, जनरली जो हम देखेंगे एग्जांपल्स, या तो कार्बोकेटाइंस होंगे या बोरोन के कंपाउंड्स होंगे या कुछ पी ब्लॉक एलिमेंट्स इसको शो करेंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे CH2, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, बाकी डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। इस तरह से अगर हमारे पास कोई स्पीशीज़ है, अब यहाँ पे जो कार्बन है देखो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि वेकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, और जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर है, तो ये अपना लोन पेयर क्या करेगा, इसको इस ऑर्बिटल में शिफ्ट करवा देगा। ठीक है, तो इस तरह से इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसे बनेगी, CH2 डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड बन गया, कार्बन ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने बॉन्ड बन गए, 3 बॉन्ड बन गए, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी चले गए, और कार्बन के पास गए हैं इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव आना चाहिए था, बट इसके पास पहले पॉजिटिव है तो न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो स्पीशीज़ क्या बन गई, CH2 डबल बॉन्ड OH।
पॉजिटिव, ठीक है, O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं बोरोन का, BH2OH। इस तरह से अगर हमारे पास स्पीशीज़ है का, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर, बोरोन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है, इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, वेकेंट पी ऑर्बिटल होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, देखो BH2 डबल बॉन्ड OH। अब ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स गए हैं तो पॉजिटिव चार्ज, और गए हैं किस पे, बोरोन, पहले न्यूट्रल था तो एक्सेस हो गया, अब क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा ये। तो ये 6 केस हमने डिस्कस करे, ठीक है। इनको दोबारा से एक बार देख लो कैसे था, जल्दी से मैं बता देता हूँ। कंजुगेशन जो हमने देखी थी, पहला जो हमारा सिस्टम था उसमें बदला था लोन पेयर सिंगल डबल, फर्स्ट टाइप जो कंजुगेशन की। सेकंड थी नेगेटिव सिंगल डबल। थर्ड थी पॉजिटिव सिंगल डबल। फिर रेडिकल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, और फिर लास्ट में क्या थी हमारे पास, जो हमने बोला था लोन पेयर सिंगल वेकेंट, ठीक है। इसको लिख सकते हैं ऐसे, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड आ रहा है बीच में, और वेकेंट ऑर्बिटल, वेकेंट पी ऑर्बिटल, ठीक है। वेकेंट ऑर्बिटल पी भी हो सकता है या कोई और, ठीक है। तो ये 6 टाइप्स की हमने कंजुगेशन डिस्कस कर ली। अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने कैसे ड्रा कर। अब हम देखते हैं कि कैसे हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रा कर सकते हैं। ड्रा करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने होंगे। फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, द वेरियस रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स शुड डिफर ओनली इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड्स बट नॉट इन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम्स। जब भी हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रा करेंगे तो उनको हमें पता कैसे चलेगा वो ठीक है या नहीं। उनमें क्या होना चाहिए, पहली कंडीशन क्या है, जो पोजीशन है एटम्स की वो फिक्स होनी चाहिए, ठीक है। और जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशंस हमारी बदल सकती है, बट जो रिलेटिव पोजीशन आपस में एटम्स की जो पोजीशन है एक दूसरे के साथ, वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड क्या है, द टोटल चार्ज ऑन ऑल द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मस्ट बी इक्वल। जो चार्ज है, अगर हमारा टोटल चार्ज मॉलिक्यूल के ऊपर सपोज न्यूट्रल है मॉलिक्यूल, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में भी वो न्यूट्रल होना चाहिए। ये नहीं कि एक में न्यूट्रल, एक में पॉजिटिव, एक में नेगेटिव। तो जो टोटल चार्ज है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, द नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स शुड बी सेम इन ईच रेजोनेंस स्ट्रक्चर। जो पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर भी क्या रहना चाहिए, सेम। और जो फोर्थ पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट इसमें क्या कह रहा है, देखो, द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट ओबे ऑक्टेट रूल। और ऑक्टेट रूल को भी, जो उसके अंदर एटम्स होंगे वो क्या करने चाहिए, दे शुड ओबे ऑक्टेट रूल। इसके लिए एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, देखो हमने एग्जांपल लिया है किसका, नाइट्रोमीथेन का। नाइट्रोमीथेन की 2 स्ट्रक्चर्स लिखी हैं यहाँ पे, स्ट्रक्चर 1 और 2। स्ट्रक्चर 1 में क्या है, देखो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक ऑक्सीजन के साथ वो डबल बॉन्ड बना रहा है, और दूसरी ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर। तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी रेजोनेंस की वजह से कि ये लोन पेयर यहाँ आ जाता, और नेगेटिव जो खत्म हो गया ऑक्सीजन का, और नाइट्रोजन का पॉजिटिव खत्म हो गया। बट ये स्ट्रक्चर वैलिड नहीं है, क्यों, बिकॉज इसके अंदर हमारे पास क्या हो गया, नाइट्रोजन क्या हो गया, पेंटावेलेंट। बट नाइट्रोजन कैन नॉट बी, एन कैन नेवर बी पेंटावेलेंट। नाइट्रोजन कभी भी पेंटावेलेंट नहीं होगा, उसके वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। 5 बॉन्ड का मतलब है 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे ऑक्टेट रूल हमारा वॉयलेट हो गया, इसलिए जो स्ट्रक्चर सेकंड है ये क्या है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं, इनको हमने ध्यान में रखना है, और फिर हमने क्या करनी है, स्ट्रक्चर्स को ड्रा करना है। तो अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स कैसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रा कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल है इस तरह से, फर्स्ट एग्जांपल है ये। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जब भी हमने ड्रा करनी है तो सबसे पहले हमने देखना है कंजुगेशन। अगर कंजुगेशन का हमें पता चल गया तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम इजीली ड्रा कर सकते हैं। तो इसके अंदर देखो पॉजिटिव सिंगल डबल, ठीक है। इसके अंदर कंजुगेशन क्या है, पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल,
ठीक है, ये कंजुगेशन है। तो इसके अंदर क्या होगा देखो, जो ये डबल बॉन्ड के जो ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ चले जाएंगे और फिर हमारी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है सेकंड वो इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, जहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन्स गए वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये हमारी स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगी। और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड अगर हम बनाएंगे तो रेजोनेंस हाइब्रिड हमारा इस तरह से बन जाएगा। ये डॉटेड का मतलब है यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या बन गया, ये रेजोनेंस, इसको बोल लेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ये दोनों, और बीच में हम क्या लगाते हैं इनके, डबल हेडेड एरो। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है इसी तरह से हमारे पास, अगर हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रा करनी है इस तरह से, कोई गिवन है CH2 पॉजिटिव। ठीक है, तो अब हमने इसमें कंजुगेशन देखनी है, देखो पॉजिटिव सिंगल डबल। ठीक है, कंजुगेशन अगर हमें पता चल गई पॉजिटिव सिंगल डबल, तो यहीं से हम अपनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारा पाई बॉन्ड्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो हमारी ये बन जाएगी सेकंड स्ट्रक्चर। कैसे बन जाएगी, इस तरह से, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जिस कार्बन से इलेक्ट्रॉन गए हैं यहाँ इस तरह से, फिर से पॉजिटिव सिंगल डबल, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गए हैं वहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो हमारी इस तरह से बन जाएगी, डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पे और यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव, फिर से पॉजिटिव सिंगल डबल, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो अगली स्ट्रक्चर जो है हमारी वो किस तरह से बन जाएगी, इस तरह से, ये डबल बॉन्ड जहाँ से इलेक्ट्रॉन गए वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो हम एक ही डायरेक्शन में इसको कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। ठीक है, अभी बताएंगे कब तक इसको मूव करना है। इसके बाद क्या है देखो, पॉजिटिव सिंगल डबल, फिर से ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए और हमारे पास क्या आ गया, ये स्ट्रक्चर आ गया इस तरह से, CH2 पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे। अब अगर हम इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर 1 2 3 4 और 5, अगर हम स्ट्रक्चर 1 और 5 को देखें तो एक जैसी हैं, लेकिन जो सिंगल और डबल बॉन्ड्स की पोजीशंस हैं वो क्या होगी हमारी, चेंज हो गई। ठीक है, ऑपोजिट होगी, जिसमें पहले सिंगल बॉन्ड था वहाँ पे अब डबल आ गया। तो इसका मतलब इसके बाद हमें आगे मूव नहीं करना है, तो हमारी जो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, क्योंकि अगर हम दोबारा चलेंगे तो फिर से वही चीज़ चलती रहेगी, तो यहाँ पे हमने रुक जाना है। और इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो कैसे बनेगा, देखो इस तरह से हमने मॉलिक्यूल ड्रा कर, जहाँ जहाँ हमारे इलेक्ट्रॉन्स गए वहाँ पे हमने ये इस तरह से डॉटेड शो कर दिया। और पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे आ गया, मेटा पोजिशन पे नहीं आया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, या जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो हमारी क्या आएगी, ये आएगी। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। हमारे पास गिवन है, अगर कोई मोआइटी इस तरह से दी हुई है पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें भी हमने क्या देखना है, कंजुगेशन देखनी है। देखो पॉजिटिव सिंगल डबल, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं या डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो हमारी अब स्ट्रक्चर्स कैसे बनेगी, जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसे बनेगी, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और इस तरह से, कहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर से कंजुगेशन पॉजिटिव सिंगल डबल, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारी कैसे बनेगी, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, हमने क्या करना है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट करते जाने हैं, तो हमारी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बनती जाएंगी। नेक्स्ट में इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और कब तक करेंगे, जब तक हमारे पास सेम स्ट्रक्चर ना आ जाए, सेम, और उसमें ऑपोजिट हमारा हो जाएगा, जो हमारी फर्स्ट स्ट्रक्चर है उससे ऑपोजिट बॉन्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव सिंगल डबल, फिर से ये यहाँ पे, और जो हमारी लास्ट स्ट्रक्चर है वो इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पे बन गया ये इस तरह से। ठीक है, अब अगर हम फिर से देखें इस और इस स्ट्रक्चर को, ठीक है, मैं ब्लू से मार्क कर देता हूँ, ये और ये स्ट्रक्चर दोनों सिमिलर हैं, एक जैसी हैं, लेकिन सिर्फ सिंगल और डबल बॉन्ड्स की पोजीशन में फ़र्क है। दैट मीन्स यहाँ पे हमें रुकना है अब,
तो इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारी कितनी होगी 5। और अगर हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो वो किस तरह से बनेगा, देखो रेजोनेंस हाइब्रिड हमारा बनेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। जहाँ जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स गए, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स थे, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आया है एक बार यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, और उसके बाद हमारा यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल नंबर 4। अगर हमारे पास कोई इस तरह से गिवन है पॉजिटिव और यहाँ पे है डबल बॉन्ड, तो इसमें क्या देखना है, कंजुगेशन पॉजिटिव सिंगल डबल, तो दोनों डायरेक्शन इधर से भी मूव कर सकते हैं और इधर से भी, ठीक है। हम एक डायरेक्शन ले लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, ठीक है, या इधर भी जा सकते थे, तो हमने एक डायरेक्शन ले ली, ये इधर जाएंगे तो क्या होगा, देखो पॉजिटिव चार्ज अब हमारा कहाँ पे आ जाएगा, अगर हम उधर मूव कर गए, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और डबल बॉन्ड कहाँ पे आ गए, यहाँ पे। उसके बाद फिर से पॉजिटिव सिंगल डबल, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए, और अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा हमारा, जहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन्स गए हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। अगर फिर से हम इसको लिखेंगे, देखो इधर, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, यहाँ। तो सेम जो फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर थी, थर्ड के बाद अगर हम मूव करेंगे तो फिर से फर्स्ट आ जाएगा। दैट मीन्स 3 इसकी क्या हो जाएंगी, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और इसका हाइब्रिड कैसे बनेगा, इस तरह से, ठीक है। सारे में इलेक्ट्रॉन्स हमारे गए हैं, सब पे पॉजिटिव चार्ज आया है, तो डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव, ये हमारा क्या बन गया, दिस इज द हाइब्रिड, ठीक है। उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स इसलिए आपको ज़्यादा करवा रहे हैं क्योंकि जितने प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल अगर हमारे पास इस तरह से दिया हुआ है हमें NH3 पॉजिटिव, ठीक है। देखने से क्या लग रहा है, अगर कंजुगेशन देखें पॉजिटिव सिंगल डबल, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, और हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बननी चाहिए, इस तरह से बननी चाहिए। स्ट्रक्चर जो बनेगी, डबल बॉन्ड NH3, कार्बन से इलेक्ट्रॉन चले गए तो पॉजिटिव चार्ज, ये फर्स्ट और ये सेकंड। बट जो स्ट्रक्चर सेकंड है, अगर हम ध्यान से देखें, इसके अंदर जो नाइट्रोजन है हमारा ये वाला, देखो ये क्या हो रहा है, 5 बॉन्ड बना रहा है, पेंटावेलेंसी शो कर रहा है, पेंटावेलेंट। बट हमने क्या बताया था, ऑक्टेट रूल वायलेट हो गया यहाँ पे, ठीक है। ऑक्टेट रूल यहाँ पे ओबे नहीं हुआ, क्योंकि नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावेलेंट, तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ये कंपाउंड हमारा रेजोनेंस शो नहीं करेगा, नो रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस लग रहा है देखने में आएगा बट नहीं आएगा, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है अगला एग्जांपल हम देखते हैं। इसके अंदर हमारे पास गिवन है, देखो अभी तक हमने पॉजिटिव लिए हैं, पॉजिटिव चार्जेस वाले। अब हम देखते हैं जिसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, कार्बन आयन। तो इसके अंदर अगर हम कंजुगेशन देखें, नेगेटिव सिंगल डबल, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है हमारा इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड। और इसका अगर रेजोनेंस हाइब्रिड लिखना है तो रेजोनेंस हाइब्रिड हम इस तरह से लिख देंगे। डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा था, वहाँ पे डॉटेड ये लगा दो, डेल्टा नेगेटिव कार्बन पे भी और ऑक्सीजन पे भी। तो इस तरह से ये क्या बन गया हमारा, रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया, ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं एक और नाइट्रेट के लिए, ठीक है। नाइट्रेट NO3 2 नेगेटिव, NO3 2 नेगेटिव, इस तरह से। तो इस केस में देखो जो ऑक्सीजन है ये दो, इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो कंजुगेशन हमारी दोनों तरफ से हो सकती है, नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल। तो पहले एक से चलते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा यहाँ पे, और इसके जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो एक स्ट्रक्चर हम कैसे लिख पाएंगे, इस तरह से, नेगेटिव, इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास, अगर ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट करे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हमारे ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। तो सेकंड जो पॉसिबिलिटी है उससे हमारे पास क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गई इसकी। और इसका जो हाइब्रिड बनेगा वो किस तरह से बनेगा, देखो
नाइट्रोजन O नेगेटिव, सॉरी अभी नेगेटिव चार्ज नहीं लगाएंगे, सभी पे सिंगल बॉन्ड, और सभी के साथ क्या बन रहा है ये डबल बॉन्ड, कभी इस ऑक्सीजन के साथ कभी इससे, और सभी के ऊपर क्या आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कुछ इस तरह से भी लिखते हैं, सभी में लिख सकते हैं ऐसे, टोटल चार्ज -2 है, 3 में डिवाइड हो रहा है तो इसके ऊपर -2/3, इस पे -2/3 और इस पे ही -2/3। ठीक है, लेकिन हम डेल्टा से भी दिखा सकते हैं, वो इजी मेथड है। तो ये हमारा क्या हो गया, इस केस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने इस तरह से लिखे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है केस, अगर हमारे पास इस तरह से कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है और हमें बोल दिया जाए कि राइट इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो हमने क्या देखना है, देखो यहाँ पे देखो कंजुगेशन हमें देखने में लग रहा है सिंगल डबल सिंगल डबल। ठीक है, लेकिन साथ में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे क्या होगा, 2 लोन पेयर होंगे। ठीक है, लेकिन हम एक लोन पेयर शो कर रहे हैं और वो क्या करेगा, लोन पेयर सिंगल डबल कंजुगेशन में होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे इस तरह से, और ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देगा, और ये जो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमारी जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बन जाएगी, इस तरह से बन जाएगी। जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स गए तो पॉजिटिव, और कार्बन पे जा रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से बन गया। उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा और इलेक्ट्रॉन्स अगले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग करते जाएंगे तो हमारी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो बनती जाएंगी। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आ गया, डबल बॉन्ड, फिर से कंजुगेशन नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव यहाँ पे, और इसके इलेक्ट्रॉन्स आगे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से आ जाएगी। OH पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव। अब ये नेगेटिव यहाँ आएगा और ये इलेक्ट्रॉन्स वापस चले जाएंगे किस पे, ऑक्सीजन पे। ठीक है, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगी बाद में वो क्या आ जाएगी, देखो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ यहाँ और यहाँ पे OH। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें और इस स्ट्रक्चर को देखें, ठीक है, मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, और इसको देखें सेम स्ट्रक्चर्स हैं, सिर्फ सिंगल और डबल बॉन्ड्स की पोजीशंस हमारी क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, अगर इन दोनों को देखें तो दैट मीन्स हम यहाँ पे रुक जाएंगे, हमने लिख दी हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड लिखेंगे। रेजोनेंस हाइब्रिड अब क्या हो जाएगा, देखो इस तरह से उसको लिख दिया हमने, बेंजीन रिंग बना दिया, सभी पे गए हमारे डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड बना है, और OH पॉजिटिव चार्ज सिर्फ ऑक्सीजन पे था तो इसको डेल्टा पॉजिटिव लिख दिया, नेगेटिव इस कार्बन पे, ऑर्थो पे, इधर भी ऑर्थो, और एक हमारा पैरा पोजिशन पे। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, इस तरह से लिख दिया। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, हमने लिया है ये मॉलिक्यूल O दिस। ठीक है, अब ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, किसी भी डायरेक्शन में इधर भी मूव कर सकते हो और इधर भी। ठीक है, हम इस तरफ से चलते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा और ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमारी स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगी, देखो ये ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन गए पॉजिटिव चार्ज, और जिस पे गए वहाँ पे क्या आ गया, हमारा नेगेटिव चार्ज आ गया कार्बन पे। उसके बाद नेगेटिव सिंगल डबल, तो ये नेगेटिव यहाँ आ जाएंगे और ये शिफ्ट हो गए इधर। तो हमारी जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बनेगी, इस तरह से, ऑक्सीजन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव सिंगल डबल। ठीक है, फिर से नेगेटिव चार्ज यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इधर। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारी किस तरह से बनेगी, इस तरह से बनेगी, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद देखो फिर से क्या होगा, ये नेगेटिव यहाँ पे और ये हमारे शिफ्ट हो जाएंगे इधर। ठीक है, और इसके बाद क्या बन गया, इस तरह से बन जाएगी, यहाँ पे डबल, ये पॉजिटिव, ये डबल, और यहाँ पे नेगेटिव। अब ये डबल इधर और ये इलेक्ट्रॉन्स वापस आ गए ऑक्सीजन पे। ठीक है, तो हमारी स्ट्रक्चर सेम बन जाएगी, ये वाली मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको, देखो ये इस तरह से और ये इस तरह से। ठीक है, ये बिल्कुल सेम है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इसको काउंट नहीं करेंगे, ये पहले आ चुकी है। 1 2
या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो 5 इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगी। ये दोनों सेम है हमारी, ठीक है। जो सिक्स्थ और फर्स्ट या इसको नंबर नहीं दे रहे तो ये सेम हो जाएगी। तो अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा? रेजोनेंस हाइब्रिड देखो किस तरह से बनेगा, इस तरह से, ठीक है। सभी पे हमारे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और सभी कार्बन्स पे हमारा क्या गया है, डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। इस कार्बन पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, तो सभी कार्बन्स पे नेगेटिव चार्ज गया है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, तो इसलिए हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड क्या हो गया, इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई इस तरह से लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये कौन सी मोइटी है, दिस इज बेंजल्डिहाइड। तो इसमें अगर हमने रेजोनेंस देखनी है, स्ट्रक्चर्स ड्रा करनी है, तो पहले कंजुगेशन देखेंगे। देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करने की, अपनी तरफ खींचने की, ठीक है। तो जो कंजुगेशन देखेंगे डबल सिंगल डबल, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो इस तरह से कंजुगेशन चलेगी हमारी। तो जो स्ट्रक्चर है हमारी वो कैसे बन गई, ऐसे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए पॉजिटिव, और यहाँ पे डबल, ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और ये क्या हो गया H, ठीक है। अब इसके बाद जो कंजुगेशन है वो क्या है, पॉजिटिव सिंगल डबल, ठीक है, पॉजिटिव सिंगल डबल। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो हमारी कैसे बनेगी, देखो इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये डबल, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, और ये H, ठीक है, पॉजिटिव सिंगल डबल। तो अब ये हमारा चलता जाएगा इस तरह से, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारी कैसे बन जाएगी, इस तरह से, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ डबल, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और ये H, ठीक है, पॉजिटिव सिंगल डबल। तो ये बॉन्ड ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास किस तरह से आ जाएगी, इस तरह से आ जाएगी। कार्बन के ऊपर क्या आ गया हमारा, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और ये H, ठीक है। अब जो हमारा ये स्ट्रक्चर है जिसको मैंने 1 लिख दिया, इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। फिफ्थ के बाद क्या होगा, देखो जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो यहाँ देगा, और सेम ये स्ट्रक्चर आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेम स्ट्रक्चर आ जाएगी। फर्स्ट और फिफ्थ में क्या है, देखो हमारा फर्स्ट और फिफ्थ में सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन जो पोजीशन है बॉन्ड्स की वो डिफरेंट है, वो चेंज होगी, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है वो कितनी होगी, इसकी 5 होगी। अगर हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रा करें वो किस तरह से हो जाएगा, देखो मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ इसको इस तरह से, यहाँ पे हमारा O और ये H, ठीक है। तो ये सभी पे यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बना, यहाँ भी, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा ये। और ऑक्सीजन पे हमारा आया एक बार डेल्टा नेगेटिव, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, और इस कार्बन पे भी पॉजिटिव। तो ये हमारा क्या बन गया, दिस इज़ द रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है, जो हमारा इस मॉलिक्यूल के लिए रेजोनेंस हाइब्रिड है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, एक केस लेते हैं हम रेडिकल के लिए, ठीक है। रेडिकल, अगर हमारे पास इस तरह से रेडिकल गिवन है, तो इसमें जो कंजुगेशन है क्या है, रेडिकल सिंगल डबल, फिर आगे चलेगी, ठीक है। तो रेडिकल ये क्या होगा, देखो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, और रेडिकल का एक इलेक्ट्रॉन, और इसका ये शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। रेडिकल के लिए हमने बताया था क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज। और शो कैसे करते हैं रेडिकल्स की मूवमेंट को, फिश हुक एरो से, ठीक है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम लिखते हैं डबल एडिड एरो से। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, CH2। अब ये रेडिकल यहाँ चला गया, ये बॉन्ड यहाँ है, ये। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में कैसे होगा, एक यहाँ से आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारी कैसे बनेगी, इस तरह से बनेगी, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ डबल, यहाँ रेडिकल, यहाँ ये, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और ये एक इस पे चला गया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे बनेगी इसकी,
इस तरह से डबल बॉन्ड CH2, यहाँ डबल, यहाँ डबल, यहाँ रेडिकल, ठीक है। ये रेडिकल यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और वापस कार्बन पे, ठीक है। तो लास्ट स्ट्रक्चर जो हमारी बनेगी वो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर थी उससे अपोजिट बॉन्ड्स आ गए हमारे, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है ये वाली और ये वाली, ठीक है। मैं ग्रीन कलर से इसको शो कर रहा हूँ। जो स्ट्रक्चर ये है और ये है, ये हमारी सेम है, सिर्फ जो पोजीशन है बॉन्ड्स की सिंगल और डबल बॉन्ड्स की वो हमारी क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। तो इसकी ये होगी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और जो रेजोनेंस हाइब्रिड है इस केस में वो कैसे बनेगा, देखो उसको कैसे लिखेंगे हाइब्रिड को। यहाँ सभी पे पॉजिटिव डबल इलेक्ट्रॉन्स हमारे डबल बॉन्ड्स, यहाँ पे भी हमारा डबल बॉन्ड आ गया था। तो CH2 रेडिकल कहाँ पे था, डेल्टा, डेल्टा से दिखा रहे हैं इसको, डेल्टा का मतलब है पार्शियल रेडिकल। तो इन पोजीशंस पे हमारा क्या आ गया था, सभी पे रेडिकल आ गया था, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल्स इसलिए करवा रहे हैं ज़्यादा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, सभी टाइप्स का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम इजीली उसको कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है हमारे पास CH3NH CH2 पॉजिटिव, ठीक है। अब इसके अंदर हमें डबल बॉन्ड तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जो नाइट्रोजन है उस पर क्या है, लोन पेयर। तो ये देखो याद करो कौन सी कंजुगेशन है, लोन पेयर या पॉजिटिव सिंगल लोन पेयर वाली, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होंगे कार्बन के पास, तो जो ये लोन पेयर है ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे। तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बनेगा, NH डबल बॉन्ड CH2, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन गए हैं तो पॉजिटिव चार्ज। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड अगर लिखना हो तो वो हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से NH CH2 और यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, डबल, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। इस तरह से हमने क्या लिख दिया, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिख दिए और ये क्या हो गया, इसका हाइब्रिड हो गया, ठीक है। एक और हम एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल गिवन है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे N और ये इस तरह से, तो इसके अंदर भी देखो क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव सिंगल, और यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर। तो ये अपना लोन पेयर यहाँ दे देगा इस कार्बन को, और यहाँ क्या बन जाएगा, हमारा बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से, डबल बॉन्ड। N के इलेक्ट्रॉन्स गए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हम कैसे लिख पाएंगे, देखो अगर इस मॉलिक्यूल के लिए लिखना है हमें रेजोनेंस हाइब्रिड तो ये हो जाएगा हमारा इस तरह से, ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, ये नाइट्रोजन है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। लास्ट एग्जांपल हमने लिया है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसके अंदर कंजुगेशन देखो, डबल सिंगल डबल, ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से, डबल बॉन्ड CH, C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब कंजुगेशन देखो क्या है, पॉजिटिव सिंगल डबल, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, CH2 CH डबल बॉन्ड C O नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड अगर हमने लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे, CH, पहले सारे सिंगल बॉन्ड लगा दो, कार्बन ऑक्सीजन पे डबल था, CH में भी डबल है, यहाँ भी डबल है, ठीक है, सभी में हमारा डबल आ गया। ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव आ रहा है, इस कार्बन पे भी डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है, और इस पे भी पॉजिटिव आ रहा है, तो डेल्टा पॉजिटिव। तो ये हमारा क्या बन गया, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो अब हमने काफ़ी एग्जांपल्स कर लिए, देख लिया कैसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह से भी आ सकता है कि हमें बताना होगा कि कौन से इसमें से रेजोनेंस शो करेंगे और कौन से नहीं शो करेंगे। तो रेजोनेंस के लिए हमें क्या देखना है, कंजुगेशन देखनी है। अगर मॉलिक्यूल के अंदर कंजुगेशन है, प्रेजेंट है, तो वो रेजोनेंस शो करेगा, अगर कंजुगेशन नहीं है तो रेजोनेंस नहीं होगी। तो फर्स्ट को हम देखते हैं, देखो डबल सिंगल सिंगल डबल,
कंजुगेशन के लिए क्या होना चाहिए था, डबल सिंगल डबल। तो इसका मतलब नो, ये रेजोनेंस शो नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर कंजुगेशन नहीं है। इसी तरह से अब हम सेकंड को देखते हैं, पॉजिटिव सिंगल सिंगल डबल। कंजुगेशन के लिए क्या होना चाहिए था, पॉजिटिव सिंगल डबल। तो इसमें भी आंसर आएगा नो, इट विल नॉट शो रेजोनेंस। अब थर्ड एग्जांपल पे चलते हैं, पॉजिटिव सिंगल डबल, यस देयर इज कंजुगेशन एंड इट विल शो रेजोनेंस, ये रेजोनेंस शो करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ एग्जांपल है, इसके अंदर क्या है हमारा, सिंगल डबल सिंगल, अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल बॉन्ड्स हैं, रेजोनेंस कंजुगेशन नहीं है। कंजुगेशन के लिए क्या होना चाहिए था, डबल सिंगल डबल, इसमें उल्टा है सिंगल डबल सिंगल, एक ही डबल बॉन्ड है। तो कंजुगेशन नहीं है तो रेजोनेंस नो, नो आंसर आ जाएगा, रेजोनेंस नहीं शो करेगा। फिफ्थ की तरफ चलते हैं एग्जाम्पल। फिफ्थ क्या है हमारा, देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, कंजुगेशन भी है और वो एक्सटेंड भी हो रही है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है हमारा किसका, एक्सटेंडेड कंजुगेशन का। ठीक है, इसके अंदर हमारी जो कंजुगेशन है वो आगे तक जा रही है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, तो ये रेजोनेंस तो शो करेगा ही करेगा। अगर इतना मॉलिक्यूल भी गिवन होता तब भी क्या होता, डबल सिंगल डबल कंजुगेशन थी तो ये क्या शो करता, रेजोनेंस। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो नेगेटिव सिंगल डबल। ठीक है, नेगेटिव सिंगल डबल फिर आगे चलती रहेगी, इसमें भी एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, कंजुगेशन भी है और एक्सटेंड भी हो रही है आगे तक, तो ये भी क्या शो करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं सेवंथ। सेवंथ के अंदर क्या है, देखो नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज सिंगल 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 डबल। ठीक है, कोई कंजुगेशन नहीं है तो रेजोनेंस नहीं शो करेगा, नो। उसके बाद एट्थ पे चलते हैं, डॉट का मतलब है इलेक्ट्रॉन, मतलब रेडिकल, रेडिकल सिंगल डबल, कंजुगेशन है इसके अंदर तो ये रेजोनेंस शो करेगा। ठीक है, इसके बाद नाइन्थ को देखते हैं, देखो ओ एच ऑक्सीजन है, सिंगल डबल, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल डबल, कंजुगेशन है तो रेजोनेंस शो करेगा, आंसर आएगा यस। इसी तरह से हम आगे चलते हैं, एग्जाम्पल 10, पॉजिटिव सिंगल 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 डबल। पॉजिटिव सिंगल डबल हमारी कंजुगेशन होती है, बट यहाँ पे पॉजिटिव सिंगल 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 फिर डबल, तो कंजुगेशन नहीं है इसलिए रेजोनेंस शो नहीं करेगा। उसके बाद एग्जाम्पल 11 देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ पे लोन पेयर है बट लोन पेयर के बाद सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, कंजुगेशन नहीं है तो रेजोनेंस शो नहीं करेगा, आंसर आ जाएगा नो। और लास्ट एग्जाम्पल जो हमें दिया हुआ है वो हमारे पास क्या है, NH2 बेंजीन रिंग के साथ। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, NH2 पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर है, सिंगल डबल आगे भी चल रही है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन है। ठीक है, कंजुगेशन है मॉलिक्यूल के अंदर तो ये शो करेगा रेजोनेंस। तो हम इजीली देखकर बता सकते हैं अगर कंजुगेशन प्रेजेंट होगी तो रेजोनेंस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है रेजोनेंस के कंसेप्ट को, रेजोनेंस क्या होती है, क्या कंडीशंस होती हैं रेजोनेंस के लिए, और कैसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रा करते हैं। और एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना, जितनी भी ये स्ट्रक्चर्स हैं इनको ड्रा करके देखना, ऐसे देखने में आसान लग रहा है लेकिन जब ड्रा करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि थोड़ा बहुत कई बार गड़बड़ हो सकती है। तो इसकी प्रैक्टिस करो, बार बार वीडियो को पॉज करके साथ साथ इसको ड्रा करके देखो और फिर एक्सपर्ट हो जाओगे तुम लोग। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।